मंडे से हम फोन किया तो मंडे सर वो प्रथम क्लास करता है आपका 3 से 4 का और रमन सर का टिकट रहेगा रोज क्रिकेट खेलता है पीछे। हाँ सर ये आज इमरजेंसी लेके आया आपका वीडियो बना के चलता है पीछे क्रिकेट खेलता है सर देखिए देखो ला बुक ला पड़ेंगे फर्स्ट एवर टीम होता सेंचुरी में जाके पहला टेस्ट मैच जीता इसका देना फाइनल हुआ तो नहीं ग्रुप क्या बोला सर सुने इतनी कंडीशन था बारिश हो गई तो हम मैच जीत रहे थे उनका हुआ मैच ड्रॉ हो गया सौरभ ने क्या बोला बहुत डिसअपॉइंटेड सौरभ ने मुश्किल से मशक्कत किया सर इसको मैं प्लेयर ऑफ द मैच नहीं दिया बारिश तो वाला है जीतना खाते पड़े देखो लास्ट तो 8 अंडर की 7 नंबर पॉइंट ऑनलाइन वाले थोड़ा ऑडियो चेक करो क्लियर है ठीक है देखना स्टार्ट करेंगे चिराग सुबह तुम्हारा स्कूल ये कॉलेज रहता है क्या मॉर्निंग के समय क्लास शिफ्ट करेंगे तो ठीक तो इवनिंग में ही रख दूंगा ठीक है थोड़ा सा चेंज कर दूंगा शेड्यूल लेकिन इवनिंग में ही रख देंगे और 7 से 8 में ले जाएंगे ठीक है वैसे ही करना पड़ेगा क्योंकि और कोई टाइम खाली ही नहीं है क्योंकि फुल पैक क्लास है पूरा 3 से 8 है मेरा क्लास और 10 बजे तक तो नहीं पढ़ा सकता है ना तो उसके बीच में ही क्लास रख देंगे एक दिन भेज दूंगा मैं वैसे टाइमिंग रहेगा 5 से 8 रहेगा 3 दिन और 3 दिन रहेगा 7 से 8 ठीक है सब्जेक्ट्स देखकर मैं कर लूंगा सब्जेक्ट ठीक है नेक्स्ट हो गया हेडिंग करो आप पढ़ेंगे आगे बहुत हो गया मस्ती आज एग्जाम टेस्ट दिए सब कोई चीटिंग किए नहीं तो मैं 3 नंबर देखा इससे ताड़ का वो भी गलत हो गया ठीक ही नहीं गया था मेरा प्रश्न मार रहा है तो ठीक ही नहीं गया था मैं देख के नहीं गया परफॉर्मेंस ऑफ द लिखो लिखो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल परफॉर्म नहीं इसी के अंदर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं नहीं ये पूरा नया हेडिंग है वो हेडिंग कंप्लीट हो गया जो पढ़ रहे थे हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द परफॉर्मेंस ऑफ the performance of a contract of sale implies delivery of the goods by the seller. Delivery of the goods by the seller. And acceptance of goods. And payment of price. By the buyer. ठीक है तो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड माना जाएगा जब सेलर सामान का डिलीवरी कर दिया ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया है पोजीशन भी ट्रांसफर कर दिया और दूसरा बायर जो है गुड्स को एक्सेप्ट करके उसके बदले जो पैसा देना था वो दे दिया ठीक है देन द होल कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड माना जाएगा ठीक है
नेक्स्ट, अब डिलीवरी बहुत टाइप्स का हो सकता है। कौन कौन से टाइप का डिलीवरी हो सकता है? एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, तीन टाइप का डिलीवरी था। एक था एक्चुअल डिलीवरी, जहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर हो गया और साथ में सामान भी साथ ही साथ दे दिया, दैट इज एक्चुअल, सामान सच में देना, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी। सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव, एक में था कि कुछ ऐसा किए जो कि डिलीवरी के बराबर ही है। ठीक है, और एक था कि जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी एक्नॉलेज किया कि वो हमारे बदले सामान रखा है, जैसे वो वेयर हाउस का था, या वेयर हाउस कीपर एक्नॉलेज किया कि हमारे बदले वो सामान रखा है, हम उससे ले लें, दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, तो तीन टाइप का डिलीवरी होता है, कोई भी प्रकार का हो सकता है, एक्चुअल, सिंबॉलिक या फिर कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, लिखें, लिखना, डिलीवरी ऑफ गुड्स may be delivery of goods may be actual delivery, symbolic delivery और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये टेस्ट का मार्क्स उसी समय आ गया क्या? मतलब सबमिट किए तो मार्क्स दिखाया क्या ऐसे? नहीं नहीं नहीं, फिर भेजे तो दिखाया क्या? कितना कितना आया? कितना आया? 12 से और क्या। तो ये एग्जाम भी एक दिन देने जाने से होगा? तो कहाँ पर दूर में बैठा था, उसके पास सेम आ गया। हाँ, आखिर में पॉइंट नहीं कितना मारा। है? एक क्वेश्चन का राइट लिखा गलत हो गया। बात बात कर लेना, दो बच्चे हैं, एक लड़की है। मुझे नहीं आता है। बहुत सिंपल है, मतलब बोल बोल दो बोल। बच्चे हैं, बोला गया है कि एक ऑलरेडी बेटी है, तो दूसरी क्या होगी? 1/2, या तो वो या तो वो। नहीं 1/3 होगा ना, क्योंकि 2 ऑलरेडी है और एक मतलब और एक क्या होगा, एक चाहिए ऑलरेडी बोला है ना। लड़की हो गया सर, क्वेश्चन तू जो बोल रहा है वो 1/2 है। तू अगर क्वेश्चन गलत पढ़ा था अलग बात है, तू जो क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश पढ़, इंग्लिश पढ़ उसका पूरा। It is given that a family of 2 children has a girl. What is the probability that the other child is also girl? 1/2 नहीं होगा। एक गर्ल है, दूसरे का गर्ल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 100% एक गर्ल है, दूसरा 1/2 का चांसेस 1/2, 2.5। 1/2 तो तो ये देख लेना, बात कर लेना। राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है नीचे 1/3। मैं तो पूरा मना था राइट पे। देखा क्या? So 1/3 हो ही नहीं सकता। 1/3 तो कोई हिसाब से नहीं कोई है हिसाब शायद, से नहीं है। देख लेना, बात कर लेना। मेरे हिसाब से शायद 1/2 होना चाहिए, बाकी कुछ होगा तो नहीं पता, मुझे नहीं आता भाई इतना मैथ्स। चलो नेक्स्ट, कितना कितना आया ऑनलाइन वाले बताओ। चिराग कितना मार्क्स आया? उज्जवल कितना मार्क्स आया? इधर कितना है रितिका? 8 और 11, ठीक है। क्या नहीं दूंगा? क्यों? उसको फोन किया, बोला नहीं दूंगा टेस्ट, नहीं आता, नहीं पढ़ाऊंगा घर में, मैंने उसके बाद भी नहीं दूंगा। चलो हेडिंग करो, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। Point number 1, if a part delivery is made, if a part delivery is made
by the seller. If a part delivery is made by the seller, then the buyer can either accept or reject the buyer can either accept or reject the goods. ठीक है, तो बोला है कि जब एक पार्ट का डिलीवरी हुआ, मतलब पूरा गुड्स का डिलीवरी नहीं देकर सिर्फ आधा गुड्स डिलीवर हुआ है, ठीक है, तो बायर के हाथ में है कि बायर चाहे तो उसको आधा को एक्सेप्ट कर सकता है और बाकी आधा के लिए बोल सकता है ला देना बोल के, या फिर बायर चाहे तो पूरा का पूरा गुड्स को आधे को रिजेक्ट कर सकता है कि पूरा जब लाएगा तभी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, इट इज इन द हैंड्स ऑफ द बायर कि बायर उसको एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं और कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, थोड़ा ही बचा बोल के पढ़ा रहा हूँ बस, चैप्टर कंप्लीट होगा तो रुक जाएंगे। ठीक है, देखना नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, if the place of delivery, if the place of delivery is not expressed or implied, then goods are delivered. Then goods are delivered at the place. Then the goods are delivered at the place at which they are at the time of sale. हाँ नॉर्मली, ठीक है, अगर कुछ अलग डिसाइडेड नहीं है तो। प्लस अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्लेस ऑफ डिलीवरी एक्सप्रेस्ड नहीं है या इम्प्लाइड नहीं है, अगर एक्सप्रेस्ड है कि ये जगह डिलीवरी देना है तो फिर वो जगह डिलीवरी देना पड़ेगा। हाँ, इम्प्लाइड मतलब जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, जैसे कोई सामान हम लोग गाड़ी खरीदे, ठीक है, अब हम लोग कुछ एक्सप्रेस नहीं बताया कि कहाँ पर डिलीवरी होगा, तो नॉर्मली जहाँ शोरूम है वहीं पे हमको सामान का डिलीवरी दिया जाएगा। तो इम्प्लाइड मतलब नॉर्मली गुड्स का नेचर ऐसा है कि उसको उस जगह में डिलीवरी दे रहे हैं हम, दैट इज इम्प्लाइड। ठीक है, तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड नहीं है प्लेस ऑफ डिलीवरी की कहाँ पर गुड्स को डिलीवर किया जाएगा, अगर एक्सप्रेस्ड है तो फिर वहीं डिलीवरी देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड नहीं है तो कहाँ होगा डिलीवरी, जहां पर वो गुड्स है एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब जब एट द टाइम ऑफ सेल। हाँ ठीक है, मतलब वहीं पे वहीं डिलीवरी कर दिया, नहीं गुड्स आर एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, ठीक है, प्लस अब अगर प्रोड्यूस करना है गुड्स को, प्रोड्यूस नहीं हो रखा मतलब फ्यूचर गुड्स है, तो जहां वो प्रोड्यूस होगा या मैन्युफैक्चर होगा सामान वहां पर डिलीवर किया जाए। वो कब यूज होगा, इन केस ऑफ फ्यूचर गुड्स, जहां पर गुड्स अभी एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, इसलिए ट्रांसपोर्ट बायर का भी रिस्क। ठीक है, चलो लिखना इसके बाद इसी में ही लिख लो, इफ goods are not in existence, if goods are not in existence, then
at the place at which they are manufactured. At the place at which they are manufactured. ठीक है। तीसरा पॉइंट है टाइम ऑफ डिलीवरी के बारे में, कब डिलीवर किया जाएगा। तो नॉर्मली जो टाइम फिक्स किया गया है डिलीवरी के लिए वो टाइम पे गुड्स डिलीवर होगा, और अगर कोई टाइम फिक्स नहीं है देन द गुड्स मस्ट बी विद इन अ रीजनेबल टाइम। एक रीजनेबल जो एक हिसाब से सही रहेगा उस बीच में गुड्स को हम डिलीवर करेंगे। ठीक है, लिखना वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब दोनों इंक्लूड हो गया इसमें। ठीक है, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल no time is fixed, then seller is bound to deliver within a reasonable, seller is bound to deliver within a reasonable time. नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी। तो कैसे बहुत इस बुक के हिसाब से बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन वो सब यूज का नहीं है, जो जो चीज़ से क्वेश्चन आता है वो मैं लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, इफ wrong quantity of goods are delivered then the buyer can reject. And the buyer can reject, but if the buyer accepts, the goods, he shall pay for them. ठीक है, तो बोला कि जब रॉन्ग क्वांटिटी का सामान डिलीवर हुआ है तो बायर के पास ऑप्शन है, बायर रिजेक्ट भी कर सकता है या बायर एक्सेप्ट भी कर सकता है, लेकिन अगर एक्सेप्ट करेगा तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, प्लस ये भी ऑप्शन है कि जब ज़्यादा क्वांटिटी सामान डिलीवर हो रहा है तो हम या तो पूरा रख सकते हैं, अगर पूरा रखेंगे तो पूरा का पैसा देना पड़ेगा फिर, लेकिन अगर पूरा नहीं रखे, हम जितना कॉन्ट्रैक्ट है खाली उतना रखना चाहते हैं तो फिर हम उतना रख सकते हैं, खाली उतना का ही हमको पैसा देना पड़ेगा। जैसे हम 100 पीस मंगाए, ठीक है, गलती से दुकान वाले 120 पीस भेज दिया है, तो अब हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास अगर 120 चाहिए हमको तो हम 120 रख सकते हैं, लेकिन पैसा 100 का थोड़ी देंगे, पैसा फिर 120 का ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको 120 नहीं चाहिए तो हम 100 पीस रख सकते हैं और हम फिर पैसा कितने का देंगे, 100 पीस का ही पैसा देंगे। अगर वो हमको 20 मतलब रिटर्न करना जरूरी नहीं है, रिटर्न करेंगे ना, 120 पीस आया, अगर हम 120 पीस रख लेते हैं तो पैसा पूरे 120 का देना पड़ेगा, लेकिन अगर 100 रखते हैं पैसा 100 का देंगे, 20 तो वापस करना पड़ेगा। नहीं मतलब हम 20 वापस करें या ना करें हमारे ऊपर। हाँ नहीं मत, बोलेगा 20 वापस, अगर सेलर बोल रहा है वापस करो तो वापस करना ही पड़ेगा। सेलर बोल रहा है कि 120 पीस रखना है तो रख सकते हो, अब हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो कम है कम आए तो या तो हम उतना रख सकते हैं, उतना का पैसा देंगे, या फिर हम रिजेक्ट कर सकते हैं, हम हमको नहीं चाहिए पूरा 100 लेके आ तभी लेंगे तेरे से, तो हम 95 लाया तो मना भी कर सकते हैं। अगर सेलर बोलेगा 20 और मैं भेज रहा हूं तो लेना पड़ेगा।
हाँ, अगर 20 वो भेजेगा तो लेना पड़ेगा फिर। बाद में मतलब डिपेंड करता है ना, मतलब ऑन द टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो हमारे काम में आएगा कि नहीं आएगा। 100 पीस बुक मंगाए हो, 80 अभी आया, 20 कल सुबह ला दूंगा बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। 100 पीस रसगुल्ला मंगवाए, आज रात को पार्टी है, अभी 80 लाया, 20 कल सुबह ला दूंगा बोलेगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, पॉइंट नंबर ई। ठीक है, आगे लिखे नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर ई है कि इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी दे रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी देने का तो वो इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी दे सकता है। 100 पीस मंगवाया, बोले 20-20 करके 5 बार लाना, सुबह 11 बजे, दोपहर को, शाम को, रात को, तो वो लाएगा वैसे करके क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो सेलर के पास राइट्स नहीं है कि वो हमारे सामान को इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी करेगा विदाउट आवर परमिशन। हम चाहे तो मना कर सकते हैं कि हम नहीं रखेंगे। ठीक है, कब? जब 20-20 पीस करके वो 5 बार लाएगा। अब वही हो गया, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमारे यूज में आएगा ऐसे भी तो फिर हम इसको रखेंगे, लेकिन अगर हमारे यूज में नहीं आएगा तो हम इसको फिर नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी का मतलब होता है 100 पीस को मतलब धीरे धीरे करके पार्ट पार्ट में डिलीवर करना। ठीक है, लिखो पॉइंट नंबर ई, अनलेस एग्रीड अदरवाइज, मतलब और कुछ अगर डिसाइडेड नहीं है तो, अनलेस एग्रीड अदरवाइज दिस सेलर cannot make delivery in installments. Seller cannot make delivery in installments without consent of the buyer. बायर बोल रहा है ठीक है कोई बात नहीं, दे दिया भी डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ठीक है। लेकिन बायर अगर मना कर रहा है कि नहीं हमको नहीं चाहिए, हमारे काम में नहीं आएगा ये, तो सेलर बाउंड है फिर इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी ना देकर एक बार में सारा देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर एफ। ठीक है, अब रास्ते का बताया था मैं वैसे एक बार पहले भी कि रास्ते में अगर गुड्स डिस्ट्रॉय होगा तो नॉर्मली किसका जिम्मेदारी है? वो बायर का जिम्मेदारी, अनलेस एग्रीड अदरवाइज। जैसे अमेजोन का पहुंचाने तक का कॉन्ट्रैक्ट है तो रास्ते में खराब हुआ तो अमेजोन का जिम्मेदारी है। लेकिन नॉर्मल डेज में जब हम सामान खरीदते हैं तो सामान जब सेलर कैरियर को दे दिया, मतलब ट्रांसपोर्टर को दे दिया, उसके बाद रिस्क भी ट्रांसफर हो गया। अब जिम्मेदारी किसका है? बायर का जिम्मेदारी। बट अभी हम लोग जैसे पाते हैं, हम लोग ऑर्डर देख रहे हैं फ्रिज का, होम डिलीवरी उनका फैसिलिटी है। होम डिलीवरी उनका फैसिलिटी है, यही बात। आपने बोल क्या है आपने नहीं? तुम अलग से अगर तुम वो बोला रिक्शा बुला दो भेज देंगे, उसका कोई डिलीवरी का कोई सिस्टम है नहीं। ठीक है, वो तुम अपना कैरियर में तुम दिए, जैसे वो बोला कि हम डिलीवरी नहीं करवाते, तुम बोले 100 रुपये लेना, रिक्शा लेके भेज देना, ऐसे होता है कि नहीं? या तो वो डिलीवरी करा रहा है तो ठीक है, उसका जिम्मेदारी है, घर तक पहुंचा के प्लग में पूरा लगा के देगा, तुम चलेगा फ्रिज, वो उसका जिम्मेदारी है। लेकिन जब उसका जिम्मेदारी नहीं है, तुम उसको बोले कि भिजवा देना रिक्शा में लोड करवा के, हाँ 20 हम 200 रुपये दे देंगे ट्रांसपोर्ट का चार्जेस। अब रास्ते में फ्रिज गिर गया, वो पात्र नीड्स वाले का जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि तुम उसको रिक्शा में लोड करवा के मंगवाए थे। पात्र नीड्स का जिम्मेदारी था नीचे तक फ्रिज उतारने का, उसके बाद जिम्मेदारी तुम्हारा है। अगर पात्र नीड डिलीवरी नहीं करता है तो, अगर डिलीवरी करके देता है तो फिर पात्र नीड्स का जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि भिजवा देना रिक्शा में, तो रिक्शा में जब आ रहा है वो तुम्हारा रिस्क पे आ रहा है, सेलर के रिस्क पे नहीं आ रहा है वो। ठीक है, लिखना, इफ द गुड्स आर
डिलीवर्ड टू अ कैरियर, कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टर, कैरियर, then it is deemed to be delivered to the buyer। लॉ मानता है कि बायर को डिलीवरी हो गया, मतलब रिस्क बायर का, जो होगा बायर का जिम्मेदारी है, ठीक है। बस कंप्लीट है, एक लास्ट पॉइंट है छोटा सा। बायर हैज द राइट टू एग्जामिन दी गुड्स, मतलब बायर के पास अधिकार है कि बायर गुड्स को चेक करके ले सकता है, उतना अधिकार उसके पास है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर जी, बायर हैज दी राइट टू एग्जामिन दी गुड्स सोल्ड टू हिम, बायर हैज द राइट टू एग्जामिन द गुड्स सोल्ड टू हिम। तो इसका मतलब है कि सेलर को उतना बायर को मौका देना पड़ेगा कि बायर एग्जामिन करके गुड्स को ले सके, ठीक है। तो इतना ही है इसके अंदर, डिलीवरी ऑफ गुड्स के अंदर, ठीक है, इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, यूनिट नंबर 4। ये यूनिट नंबर 3 कंप्लीट है यहाँ पर, ठीक है। यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे अनपेड सेलर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। और ऑनलाइन वाले मैं टाइमिंग बता दूंगा, आज देखता हूँ रात को या कल सुबह तक बता दूंगा, ठीक है।